हेलो दोस्तों, सीखने और सिखाने की कड़ी में एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक 2023 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए 2022 में, यहाँ पर क्या होगा 2023 होगा। अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक 2023 की तैयारी कर रहे हो तो अगर आपके मन में कोई भी संशय है, कोई भी डाउट है, जैसे फॉर्म कौन भर सकता है, योग्यता कितने पढ़े लिखे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म डेट सबसे बड़ी जो आपकी डाउट है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये फॉर्म डेट से संबंधित हमारा लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद मैं आपको 2023 के लिए ये नहीं बताऊंगा कि फॉर्म कब आएगा, तो आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए, है ना। क्योंकि 2-3 साल से 4 साल से मेरा एक्सपीरियंस है, तब आपको मैं बताऊंगा बेस्ट बुक यूपी पॉलिटेक्निक के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है, क्लासेस आपकी कब से चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस, तथा तैयारी कैसे करें, है ना। तो सारी चीज आपको हम हर चीज बताने वाले हैं। फिर भी इससे रिलेटेड और आपके जो मन में सवाल है उसे आप कैसे पा सकते हो, डॉक्यूमेंट संबंधित कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, तथा फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये भी आपके मन में डाउट हो सकता है ना। फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीज पर आपको हम बता देंगे। उसके पहले मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जिन्होंने पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तथा अगर आपसे मुझसे कोई चीज डाउट पूछना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश, जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहां पर आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। पेपर भी पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर पेपर और पॉलिटेक्निक का बुक फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सेक्शन में राजेश चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम इंस्टॉल करके वह 5 सेक्शन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। या आप कमेंट कीजिएगा, ज्वाइन करने के बाद में मैं आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। देखिए, जब हम यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म डेट के बारे में बात करें तो उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फॉर्म को भर कौन सकता है। योग्यता जिसे हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं एलिजिबिलिटी, मतलब मैं फॉर्म को भरना चाहूं तो भर सकता हूं, नहीं, या आप भरना चाहो तो भर सकते हो कि नहीं। तो देखिए, अगर आप दोस्तों 10वीं पास है या पेयरिंग में है, पास का मतलब समझते हैं ना कि आप 2022 में पास हो गए हैं, तो अगर आप पास हैं और या पेयरिंग है, पेयरिंग का मतलब है आप 2023 में पेपर देने वाले हो, अभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मैं आप लिख सकता हूं पास्ट एंड अपेयरिंग। आपको ये चीज अच्छे से समझना होगा, पास्ट एंड अपेयरिंग। कम से कम आप 10वीं क्या है पास हो, कम से कम 10वीं पास हो या अपेयरिंग में हो। अगर आप 12th में हो तो आप लोग के लिए बेटर है, तो आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर ये ग्रुप के बारे में बात करें, अच्छा, आपका जब हम लोग फॉर्म को भरते हैं तो ये ग्रुप आता है, के ग्रुप आता है, ई ग्रुप आता है, ऐसे करके आपको लगभग में एल ग्रुप तक मिल जाएंगे, ये से लेकर एल तक, यानी टोटल के टोटल 12 ग्रुप होते हैं पॉलिटेक्निक में। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ये के एल से ही करते हैं। तो ये के लिए 10वीं मांगा जाता है, के लिए 12वीं मांगा जाता है और ई के लिए भी 12वीं मांगा जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मांगा जाता है ना। ये चीज आपको पता होना चाहिए। हर का सिलेबस मैंने बताया हुआ है, इसमें क्या क्या सिलेबस होता है। लेकिन अगर ये ग्रुप को हम टारगेट करते हुए बताएं तो आप 10वीं पास हो या पेयरिंग हो, तथा आपकी जो उम्र हो वो 14 साल कंप्लीट हो गई हो, है ना। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। कब कंप्लीट हो गई हो तो 1 जुलाई 2023 तक क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2023 तक आप 14 साल कंप्लीट कर लें, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म डेट के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अब हमारा ये लास्ट वीडियो रहेगा। एक वीडियो मैंने 1 महीना पहले आपको बताया हुआ था, फिर भी लोग कमेंट कर रहे थे टेलीग्राम पर कि भैया बता दीजिए। तो देखिए, फॉर्म डेट का ऐसा नहीं होता है हर साल का। आप 2018 से उठाइए अभी तक देखिए, जो फॉर्म आता है वो जनवरी में ही आता है। जब मैंने 2018 में फॉर्म भरा हुआ था तब दिसंबर में फॉर्म आ गया था। तो जब अगर दिसंबर लास्ट तक आया, दिसंबर चली था, अभी तक फॉर्म नहीं आया है, तो जनवरी में आपका फॉर्म, ये मानकर आप चलिए कि 15 जनवरी तक आपका फॉर्म है वो आ जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए कम से कम 60 दिन का समय दिया जाता है, तो पूरा फरवरी तक आपका फॉर्म भराया जाएगा और मार्च तक भी चला जाएगा। तो क्या है, आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हो, है ना। मैंने बता दिया 10वीं पास हो या पेयरिंग में हो, 14 साल अगर आपकी उम्र कंप्लीट है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। डेट अगर हम बात करें तो 15 जनवरी मैंने बता दिया, 15 जनवरी तक फॉर्म बिल्कुल आ जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर यूपी की बात करें, है ना, 15 जनवरी तक आपका फॉर्म आ जाएगा। इसमें बिहार वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। बुक के बारे में बात करें तो मैंने आज अच्छे से बताया हुआ है। आपका जो सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीसीएम बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो पीसीएम होता है और ये 10th लेवल का होता है ना। हालांकि मैथ संबंधित हम आगे आपको गाइड करेंगे। अगर बात करें क्लासेस के बारे में तो देखिए दोस्तों,
फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का क्लास आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। आपको पिछले वर्ष भी मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है, जो सिलेक्शन पा चुके हैं उनको पता ही होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का हम आपको क्लासेस दिलवाएंगे। और क्लासेस क्या, कल से ही क्लासेस अपलोड होंगी, कल से ही क्लासेस। मैथ का क्लास कल आएगा, उसके बाद में फिजिक्स का, उसके बाद में केमिस्ट्री का, सारे क्लासेस कल से ही अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप क्या लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मैथ सबसे बड़ी जो डर रहती है बच्चों की, मैथ कि मैथ की कैसे तैयारी करें। तो आगे हमारा वीडियो आने वाला है मैथ के पार्टिकुलर सिलेबस के बारे में, कि मैथ का सिलेबस किस किस चैप्टर से पूछा जाता है। कल हमारा वीडियो या आज शाम तक हम उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तैयारी कैसे करें, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक साफ शब्दों में कह देना चाहूंगा। तैयारी करने के लिए आपके पास 3 चीज होना चाहिए। पहले तो क्लास होना चाहिए, सेकंड नंबर पर आपके पास बुक होना चाहिए। बुक भी मैंने बेस्ट बुक, हाँ ये आनी चाहिए, हरिहंत की ले लीजिए, आप हरिहंत की ले लीजिए। और जो आप मैं बता रहा हूं लेने के लिए, इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो बुक आप इसको ले लीजिए। फिर लास्ट में आता है, आप क्या है उसको अच्छे से पिछले वर्षों का पेपर ले लीजिए। पिछले वर्षों का जो पेपर है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो लाइव क्लास, बुक एंड पिछले वर्षों का पेपर, 3 चीज लगता है। 2 चीज हमारे टेलीग्राम पर, और जो पहला लाइव क्लास है वो हमारे चैनल पर आपको सारी चीज मिल जाएगी। इसी के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने के लिए कोई आपको क्या है, खेतों में कुदाल नहीं चलाना है, बस आपको आपके पास कापी है, कलम है, तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हो। मैं 2018 से और 21 के मध्य में पॉलिटेक्निक किया हूं, तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं। जब हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं अगर हम फॉर्म को भरते हैं या अप्लाई करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को पता है कि कोई भी अगर हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमारा एक आईडी लगता है, जिसे हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। आधार कार्ड के नाम से आधार कार्ड लगता है, फिर आपका फोटो लगता है, फिर आपका सिग्नेचर लगता है ना, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। सिग्नेचर लगता है, फिर आपका जो 250 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। अगर आप कहीं खुद से कर रहे हो तो 250 लगेगा, या आप दुकान से करवा रहे हो तो 150 रुपए वो अपना भी चार्ज लेंगे, यानी आप 300 रुपए 350 रुपए मान सकते हो। लेकिन जो ऑफिशियली फीस है जेकब का वो 250 रुपए ही है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अब आपका ये सारी चीज हो गई। अब मार्कशीट वाले इसमें आता है मैटर कि मार्कशीट लगेगा। जो बच्चे अपियरिंग में होंगे उनके पास तो अभी मार्कशीट है ही नहीं, एग्जाम हुआ ही नहीं, तो मार्कशीट कहां से आ जाएगी। देखिए जब आप फॉर्म को अप्लाई रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद में फॉर्म को लॉग इन करके अप्लाई जब करोगे तो उसमें एक आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा पास्ट या अपियरिंग का। तो जब आप पास्ट करोगे तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, कितने नंबर थे, कितने आपके मार्क्स हैं, किस वर्ष में आपने 10वीं पास किया हुआ है। लेकिन जब आप अपियरिंग डालोगे तो अपियरिंग में आपसे कोई डाटा नहीं मांगा जाएगा, बस आप अपियरिंग लिखते हुए छोड़ दीजिए। उसमें एक शर्त होता है कि जब आप पॉलिटेक्निक काउंसलिंग तक आपका जो रिजल्ट है आ जाना चाहिए, वो आ जाता है। काउंसलिंग जब ही स्टार्ट होता है जब बच्चों का रिजल्ट 10वीं बोर्ड का आ जाता है, ये हर साल होता है। तो आपके मन में अगर आप इस बार 10वीं भी कर रहे हो, है कक्षा 10 में पढ़ भी रहे हो और पॉलिटेक्निक देना चाहते हो, तो आप बिल्कुल दे सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तब भी आपको क्या है, पॉलिटेक्निक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब आप 12वीं में दोगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा करना, है ना। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस कमेंट में मैं अगर पूरा कमेंट इस समय जवाब देने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।